एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां धूप से धरती तपती है। एक ऐसी जगह जहां दो बड़ी नदियां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रेगिस्तान से होते हुए बहती हैं। यह है मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की धरती। आज हम इस जगह को इराक और कुवैत, सीरिया और टर्की के कुछ हिस्सों के रूप में जानते हैं, लेकिन हजारों साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता का पालना था। यहीं पर इंसानों ने दुनिया के कुछ पहले शहर बसाए थे। उन्होंने जटिल समाज बनाए और उन्होंने लिखने, कानून और विज्ञान में अविश्वसनीय प्रगति की। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मेसोपोटामिया की जीवन रेखा थीं। ये पीने और फसलों को सींचने के लिए पानी प्रदान करती थीं। इससे बड़ी संख्या में लोग एक साथ रहने लगे और इससे वे जरूरत से ज्यादा खाना उगा पाए। उनकी इंजेन्युइटी और रेजिलियंस ने मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। जैसे जैसे हम समय में पीछे लगभग 3500 ईसा पूर्व की यात्रा करते हैं, हमारा सामना सुमेरियंस से होता है। वे मेसोपोटामिया में उभरने वाली सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थे। सुमेरियंस बहुत ही इनोवेटिव लोग थे। उन्होंने क्यूनिफॉर्म नामक एक लेखन प्रणाली विकसित की। ये दुनिया की पहली लेखन प्रणालियों में से एक थी। क्यूनिफॉर्म ने उन्हें अपने इतिहास, कानूनों और यहाँ तक कि अपने मिथकों और किंवदंतियों को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। सुमेरियंस ने यूर और उरुक जैसे भव्य शहरों का निर्माण किया। ये शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति के केंद्र थे। वे गतिविधियों से भरे हुए थे। व्यापारी दूर दराज के देशों से सामान का व्यापार करते थे। पुजारी विशाल जिगुराट्स में विस्तृत समारोह करते थे। लेखक मिट्टी की गोलियों पर लेन देन और कहानियों को दर्ज करते थे। समर के शहर मानव इंजेन्युइटी के जीवंत केंद्र थे। वे प्राचीन दुनिया में नवाचार में सबसे आगे थे। मेसोपोटामिया के लोग पॉलीथिइस्टिक थे। वे कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक शहर का अपना संरक्षक देवता था, लेकिन कुछ देवताओं जैसे आकाश के देवता अनु और हवा और तूफान के देवता एनलिल की पूजा पूरे क्षेत्र में की जाती थी। प्रेम और युद्ध की देवी इनाना मेसोपोटामियन पैंथियन में एक और शक्तिशाली देवता था। मेसोपोटामियंस का मानना था कि देवता उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, सूरज के उगने से लेकर उनकी फसलों की सफलता तक। उन्होंने अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए जिगुरट्स नामक विशाल मंदिरों का निर्माण किया। मिट्टी की ईंटों से बने ये विशाल ढांचे समतल मेसोपोटामियन मैदानों के ऊपर ऊंचे उठे थे। जिगुराट्स केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे सामुदायिक जीवन के केंद्र भी थे। पुजारियों ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान किए। लेखकों ने प्रसाद दर्ज किए और संकल्पों की व्याख्या की, और लोग त्योहारों और समारोहों के लिए जिगुराट्स पर इकट्ठा होते थे। प्राचीन दुनिया में न्याय अक्सर मनमाना होता था, लेकिन मेसोपोटामिया में हम्मुराबी नाम के एक राजा ने इसे बदलने की कोशिश की। यह हम्मुराबी का कानून था, जो लिखित कानून से पुराने झांत उदाहरणों में से एक है। यह कानून आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर आधारित था। इसने नियमों का एक समूह स्थापित किया जिसका पालन करने की उम्मीद सभी से की जाती थी। भाग 5, एक सभ्यता का भरण पोषण। मेसोपोटामिया में कृषि और सिंचाई। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ भूमि कृषि के लिए आदर्श थी, लेकिन नदियां अप्रत्याशित थीं। वे कभी भी बाढ़ ला सकते थे, फसलों को बहा ले जाते थे और घरों को नष्ट कर देते थे। जीवित रहने के लिए हम मेसोपोटामियंस ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के सरल तरीके विकसित किए। हमने अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें और नालियां खोदी। हमने बाढ़ के पानी को रोकने के लिए तटबंध और बांध बनाए। इन नवाचारों ने हमें जरूरत से ज्यादा खाना उगाने की अनुमति दी। हमने जौ, गेहूं, खजूर और सब्जियां उगाई। यह सरप्लस शहरों के विकास के लिए आवश्यक था। इसने लोगों को अन्य शिल्पों और व्यवसायों में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति दी। इसने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया। हमारे कृषि नवाचार हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने हमें एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने और एक समृद्ध सभ्यता के निर्माण में सक्षम बनाया। भाग 6, मेसोपोटामियन विज्ञान, आकाश और पृथ्वी का चार्टिंग। मेसोपोटामियंस प्राकृतिक दुनिया के गहन पर्यवेक्षक थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने सितारों और ग्रहों की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने एक चंद्र कैलेंडर बनाया जो आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में उपयोग किया जाता है। मेसोपोटामियन गणितज्ञों ने अपनी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा विकसित की। यह एक बड़ी सफलता थी, जिसने जटिल गणनाओं को संभव बनाया। उन्होंने सटीक कैलेंडर विकसित करने,
आकाशीय पिंडों की गति को ट्रैक करने और प्रभावशाली स्थापत्य संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए अपने गणितीय कौशल का उपयोग किया। चिकित्सा में मेसोपोटेमियंस ने अवलोकन और अनुभव के आधार पर निदान और उपचार की एक प्रणाली विकसित की। उन्होंने चिकित्सा ग्रंथों का संकलन किया, जिसमें विभिन्न बीमारियों और उनके उपचारों का वर्णन था। भाग 7, गिलगमेश का महाकाव्य, एक मेसोपोटेमियन कृति। मेसोपोटेमियंस न केवल निर्माता और नवप्रवर्तक थे, बल्कि कहानीकार भी थे। वे मिथकों, किंवदंतियों और महाकाव्यों सहित साहित्य की एक समृद्ध विरासत पीछे छोड़ गए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गिलगमेश का महाकाव्य है, जिसे कई लोग महान साहित्य का सबसे पुराना जीवित कार्य मानते हैं। गिलगमेश का महाकाव्य उरुक के राजा गिलगमेश की कहानी कहता है। वह 2/3 देवता और 1/3 मानव था। गिलगमेश एक शक्तिशाली और बेचैन शासक था, जो अमरता की तलाश में कई कारनामों पर निकला था। रास्ते में उसे पौराणिक प्राणियों का सामना करना पड़ा, देवताओं से लड़ाई लड़ी और जीवन और मृत्यु के अर्थ से जूझना पड़ा। महाकाव्य की स्थायी शक्ति संस्कृतियों और समय अवधि में पाठकों से जुड़ने की क्षमता में निहित है। यह प्राचीन मेसोपोटेमियंस की मान्यताओं, मूल्यों और विश्व दृष्टि में एक खिड़की प्रदान करता है। भाग 8, समय का भार, मेसोपोटेमियन सभ्यता का पतन। सदियों तक मेसोपोटेमियन सभ्यता फली फूली, लेकिन सभी महान सभ्यताओं की तरह आखिरकार इसका समय समाप्त हो गया। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया, जिनमें आंतरिक संघर्ष, आक्रमण, पर्यावरणीय गिरावट और आर्थिक अस्थिरता शामिल है। नगर राज्यों के बीच आंतरिक शक्ति संघर्ष ने मेसोपोटेमिया को कमजोर कर दिया। विदेशी शक्तियों जैसे कि अकाडियंस, बेबीलोनियंस, असीरियंस और अंततः पर्शियंस के आक्रमणों के कारण विजय और अस्थिरता की अवधि हुई। इन आक्रमणकारियों ने अक्सर विजित लोगों पर अपने शासन और संस्कृति को थोप दिया, जिससे जीवन के पारंपरिक मेसोपोटेमियन तरीके का क्षरण हुआ। पर्यावरणीय क्षरण ने पतन में भूमिका निभाई। सघन कृषि और सिंचाई के सदियों से मिट्टी का लवणीकरण हुआ, जिससे फसल की पैदावार कम हुई। भाग 9, मेसोपोटेमिया की गूंज, कानून, लेखन और बहुत कुछ में एक विरासत। हालांकि मेसोपोटेमियन सभ्यता अंततः फीकी पड़ गई, लेकिन दुनिया पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। मेसोपोटेमिया में उत्पन्न हुए कई नवाचार और विचार प्राचीन दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। वे आज भी हमें प्रभावित करते हैं। मेसोपोटेमियंस द्वारा लेखन, क्यूनिफॉर्म का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने ज्ञान, कहानियों और विचारों को इस तरह से रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने की अनुमति दी, जो पहले कभी संभव नहीं थी। इसका कानून, साहित्य, धर्म और विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। लिखित कानून और न्याय की एक संहिताबद्ध प्रणाली पर जोर देने के साथ हम्मुराबी के कानून ने प्राचीन दुनिया भर में कानूनी प्रणाली प्रभावित किया। कानूनों के एक संहिताबद्ध समूह की अवधारणा, जो समाज के सभी सदस्यों पर लागू होती है, आज भी कई कानूनी प्रणालियों का एक मूलभूत सिद्धांत है। मेसोपोटेमिया को फिर से खोजना, पुरातत्व और एक खोई हुई दुनिया का अनावरण। सदियों तक मेसोपोटेमियन शहरों के खंडहर समय की रेत के नीचे दबे रहे, लेकिन 19वीं शताब्दी में पुरातत्व ने इस खोई हुई सभ्यता के रहस्यों का खुलासा करते हुए इन प्राचीन स्थलों की खुदाई शुरू की। यूआर, उरुक, बेबीलोन और अन्य स्थलों पर खुदाई से कलाकृतियों का खजाना निकला है। इन कलाकृतियों में क्यूनिफॉर्म की गोलियां, मूर्तियां, आभूषण, उपकरण और यहां तक कि जिगुरत्स और महलों के अवशेष भी शामिल हैं। इन खोजों ने मेसोपोटेमियन संस्कृति, समाज और दैनिक जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने हमें इस प्राचीन सभ्यता की कहानी को इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर इसके अंतिम पतन तक एक साथ जोड़ने की अनुमति दी है। मेसोपोटेमिया का स्थायी आकर्षण। हम अभी भी परवाह क्यों करते हैं? क्यों इसके पतन के हजारों साल बाद भी मेसोपोटेमियन सभ्यता हमें मोहित करती रहती है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह यहाँ था, नदियों के बीच इस भूमि में, कि सभ्यता के इतने सारे मूलभूत निर्माण खंड पहली बार सामने आए। लेखन का आविष्कार, कानून का विकास, शहरों का उदय, ब्रह्मांड की खोज, ये सभी मानव इतिहास में मील के पत्थर हैं जो मेसोपोटेमिया में हुए। इस प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करके हम अपने स्वयं के मूल और अपने आधुनिक विश्व की जड़ों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन मेसोपोटेमिया का आकर्षण इसके ऐतिहासिक महत्व से कहीं आगे जाता है। यह स्थायी कहानियों, मिथकों और तंतियों की सभ्यता भी है। गिलगमेश का महाकाव्य प्रेम,
हानि और अर्थ की खोज के अपने कालातीत विषयों के साथ आज भी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होता है।